नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बी राइटियर्स। भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम से रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद अपने पैतृक ग्राम परौक की यात्रा की, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में है। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम का अपने गृह जनपद कानपुर का यह पहला दौरा था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य तौर पर तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला कि राष्ट्रपति कोविंद से पहले कौन से राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा किए थे। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए 2,75,000 टैक्स के दावे के सच के बारे में बताएंगे। तीसरा, राष्ट्रपति को मिलने वाले सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बातों को विस्तार दें, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें। महामहिम श्री कोविंद शुक्रवार शाम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे और ये ट्रेन राष्ट्रपति की यात्रा के लिए बिल्कुल खास थी। आप अपने स्क्रीन पर इसकी कुछ दुर्लभ झलकियां देखिए। आप सभी इस खबर को जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 15 साल में रामनाथ कोविंद भारत के पहले इनकम्बेंट राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ट्रेन से यात्रा की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेन में यात्रा करने वाले अंतिम राष्ट्रपति थे जब उन्होंने 2006 में भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पासिंग आउट परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली से देहरादून की यात्रा की थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्सर रेल यात्राएं करते थे। कोविंद शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना हुए। ट्रेन लगभग 8 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने राष्ट्रपति और प्रथम महिला का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति अपने गृह जनपदीय दौरे के दौरान अपने गांव परौक भी पहुंचे, जहां से राष्ट्रपति की एक भावुक करने वाली फोटो सामने आई। वो अपने गांव की जमीन को चूमते हुए नजर आए। इसे देखकर वहां मौजूद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके सुरक्षाकर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति भी गांव की जमीन पर पैर रखते ही भावुक हो गए। इसी गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। राष्ट्रपति ने इस फोटो को ट्वीट करके लिखे कि यहीं से मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा हूं। इसके बाद राष्ट्रपति ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित भी किया, जिसका एक छोटा सा अंश हम आप सभी को दिखाते हैं। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको
लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के, और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए किया कि राजनीतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने उसमें उनका स्वार्थ भी होता है, देश क्षेत्र का भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, देश का भी स्वार्थ है, लेकिन कम से कम आप तो उस स्वार्थ से ऊपर उठे। आप ऊपर उठेंगे, सोच समझ करके आप वोट करते हैं, और ठीक से जो अगर आप सभी ने इस वीडियो को सही से देखा हो तो ये जरूर सुना होगा कि राष्ट्रपति अपने भाषण के दौरान एक टैक्स की बात करते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति देश का सबसे अधिक पाने वाला कर्मचारी है और वह करों का भुगतान भी करता है, लेकिन कोई कहेगा कि आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। हर कोई उसी की बात करता है, उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाते हैं, तो कितना बचा है? हमारे अधिकारी और अन्य लोगों को जितना बचता है उससे अधिक मिलता है। तो शिक्षक कार्यक्रम में बैठे हैं वे सभी अधिक प्राप्त करते हैं। इस बयान ने भारत के राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाले वेतन और अन्य लाभों पर एक दिलचस्प चर्चा छिड़ गई। क्या राष्ट्रपति का वेतन कर योग्य है? यदि हाँ, तो उसे कितना टैक्स देना चाहिए? क्या वह अपने पद के महत्व को देखते हुए कोई लाभ प्राप्त करता है? हमने भारत के कराधान कानून और नीतियों को देखकर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। सबसे पहले, राष्ट्रपति को वेतन आयकर से मुक्त नहीं है। द प्रेसिडेंट इम्यूलमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951 भारत के राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए वेतन, परिलब्धियों और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का प्रावधान करता है। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को अन्य भत्ते मिलते हैं, जिसमें मुफ्त आवास और मुफ्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं जीवन भर के लिए शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा सेक्शन 14 हेड ऑफ इनकम्स और सेक्शन 10 इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम के पढ़ने के अनुसार किसी भी आय को विशेष रूप से लागू कानून के तहत आयकर से छूट प्राप्त नहीं है। तो न तो इनकम टैक्स और न ही द प्रेसिडेंट एम्यूलमेंट एंड पेंशन एक्ट भारत के राष्ट्रपति के वेतन को कराधान से छूट देते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति अपने आय पर कर का भुगतान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की आय की प्रकृति क्या है, इस पर बहुत अस्पष्टता नहीं है। क्या इसे वेतन के रूप में दिया जाता है या अन्य स्रोतों से आय के रूप में दिया जाता है? हालांकि एक तरीका है जिससे राष्ट्रपति आयकर का भुगतान करने से बच सकते हैं। वेतन के स्वैच्छिक समर्पण कर की छूट अधिनियम 1961 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने वेतन को भारत के संचित निधि में सरेंडर करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें कराधान से छूट प्राप्त होगी, लेकिन यह छूट भारत के राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उनका वेतन भारत की संचित निधि से आता हो या नहीं, जो अपनी आय का भारत सरकार द्वारा प्रशासित किसी भी निधि में सरेंडर करने का विकल्प चुनता है, उसे आयकर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को कितना आयकर देना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा देय आयकर की गणना करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। उनकी वरिष्ठ नागरिक स्थिति, चाहे उन्होंने वेतन के रूप में प्राप्त की हो या अन्य स्रोतों से आय के रूप में, और क्या उन्होंने टैक्स देनदारी बचाने के लिए कोई निवेश किया है। राष्ट्रपति के निवेश या उनकी आय की प्रकृति के बारे में जानकारी के अभाव को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब के अनुसार
राष्ट्रपति द्वारा देय कर की गणना करने का प्रयास किया। चालू वित्त वर्ष के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए की आय के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन लगभग 17,60,000 रुपए सालाना आती है, जो हर महीने लगभग 1,47,000 रुपए की इनकम टैक्स डिडक्शन है। यह गणना मानती है कि राष्ट्रपति ने रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, लेकिन यह योग्य निवेशों के कारण किसी भी कटौती पर विचार नहीं करता है। टैक्स रिलीफ क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, हालांकि अगर राष्ट्रपति ने रियायती दर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है तो इनकम टैक्स पेबल 18,42,000 रुपये हो जाती है, जो लगभग 1,53,000 रुपये की मासिक कर में बदल जाती है। तो 2,75,000 रुपये का आंकड़ा कहाँ से आता है? हमने अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति इस कर के दावे में कोविड के कारण 30% वेतन कटौती को भी शामिल कर सकते हैं। यह देखते हुए कि मासिक इनकम टैक्स पेमेंट 3 लाख रुपए तक नहीं है, जैसा कि कहा गया है, यह संभव है कि राष्ट्रपति ने 3 लाख रुपए के आंकड़े पर पहुंचने के लिए 30% वेतन कटौती पर विचार किया हो। 5 लाख रुपए की आय पर 30% वेतन कटौती का मतलब है कि राष्ट्रपति को पहले से ही 1.5 लाख रुपए कम मिल रहे थे। इस वेतन कटौती के साथ पहले गणना की गई कर देयता राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से मेल खाती है। शायद यही वह संदेश देना चाहते थे। साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि राष्ट्रपति को भारत सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, पूर्णतः सुसज्जित मुफ्त आवास, निःशुल्क उपचार जीवन भर के लिए, राष्ट्रपति की सरकार की ओर से एक पूर्णतः बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S600 W221 पुलमैन गार्ड कार मिलती है, निःशुल्क फोन की सुविधा होती है, मुफ्त यात्रा सुविधा, मुफ्त पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है। राष्ट्रपति साहब को बहुत बेनिफिट है। सचिवालय स्टाफ एवं प्रति वर्ष 60,000 रुपये का कार्यालय खर्च। राष्ट्रपति की जीवन साथी को भी हर महीने 30,000 रुपये सेक्रेटरियल असिस्टेंस के तौर पर मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी इनकी क्या सुविधाएं हैं, यह भी आप लोग जानिए। उनको हर महीने 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलता है। राष्ट्रपति को के जीवन साथी को हर महीने 30,000 रुपये सेक्रेटरियल असिस्टेंट के तौर पर मिलता रहता है। एक फर्निश्ड रेंट फ्री बंगला, 2 फ्री लैंडलाइन और 1 मोबाइल फ़ोन। स्टाफ खर्च के लिए हर साल 60,000 रुपये। रेल या विमान से यात्रा फ्री, एक आदमी को साथ भी ले जा सकते हैं। ये सभी सुविधाएं पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट पेंशन रूल्स 1962 के तहत मिलता है। महामहिम के दौरे का यह विश्लेषण आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ या बता सकते हैं। आज की इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपको अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।